चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों HDFC बैंक की बात करें तो आज के दिन इस बैंक का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला। 1.6% तक की तेज़ी हमें इस कंपनी में इसलिए देखने को मिल गई और ये तेज़ी का एक काफ़ी बड़ा कारण है और वो कारण है क्रूड ऑयल। देखा जाए तो HDFC बैंक का डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है क्रूड ऑयल से, बट जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आती है तो HDFC बैंक ज़रूर खुश होती है और अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। अब इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है इंडिया का CPI इन्फ्लेशन। अभी अप्रैल के महीने का जो इंडिया का CPI इन्फ्लेशन है वो हमें 3.48% देखने को मिलता है। और जो RBI ने अभी रिसेंटली गाइडेंस दिया है CPI इन्फ्लेशन का, वो बढ़ा दिया है। Q1 का लेकर उन्होंने गाइडेंस दिया है 4%, Q2 को लेकर उन्होंने गाइडेंस दिया है 4.4%, 3 को लेकर 5.2 सीधा कर दिया है और 4 को लेकर 4.7 कर दिया है। यानी कि गाइडेंस को रेज कर दिया है। यानी कि इंडिया में आने वाले सालों में या फिर आने वाले क्वार्टरली जो इन्फ्लेशन डेटा रिपोर्ट होगा वो अभी के मुकाबले ज़्यादा रिपोर्ट होगा। अब इससे RBI और बाकी बैंक्स बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, क्योंकि ये बैंक्स का जो मेन बिजनेस है वो लोन के ज़रिए हमें देखने को मिलता है और लोन ये तब सस्ता बांट पाएगी जब RBI रेपो रेट कम रखेगा। और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो RBI रेपो रेट कम तो छोड़ो या अनचेंज रखेगा या फिर रेट हाइक्स करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ने को लेकर उम्मीद है, तो इस वजह से HDFC बैंक और बाकी बैंक्स बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और उसका प्रभाव हमें कंपनी के शेयर में पूरा साफ साफ देखने को मिला भी है रिसेंट टाइम्स में। और भी चीज़ों की वजह से भी गिरावट हुई है, बट ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद HDFC बैंक इसलिए खुश है क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्रूड ऑयल अपनी ज़रूरत का 85% इम्पोर्ट करता है और क्रूड ऑयल के प्राइस जब जब महंगे होते हैं तो इंडिया के इम्पोर्ट बिल्स बढ़ जाते हैं। इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट हाइक्स होती हैं, फिर रेट अनचेंज रहेंगी अभी के टाइम पे देखोगे तो। बट अगर क्रूड ऑयल नीचे जाए तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये काफ़ी बड़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि इम्पोर्ट बिल जो उनका बढ़ रहा था वो घट जाएगा और इस वजह से जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट दिया हुआ है वो हो सकता है कि आने वाले कल में चेंज भी हो जाए। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन से ही हो जाता है ये सारी चीज़ें। अगर सीज़ फायर हो गया, डील हो गया, क्रूड ऑयल क्रैश हो गई, तो फिर आने वाले कल में हो सकता है कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट हमें चेंज होती हुई दिख जाए। बट एक दो ट्रेडिंग सेशन में अगर मान लो क्रूड ऑयल क्रैश होता भी है तो उस वजह से HDFC बैंक और बाकी सेक्टर खुश होंगे। बट इसका असर पूरे देश में तब देखने को मिलता है जब वो प्राइस एक जगह पे स्टेबल रहे, ना कि अप्स एंड डाउन हो। अप्स एंड डाउन में तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती हैं। तो अभी जो डाउन हुआ है, इसी वजह से HDFC बैंक की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें थोड़ी बेहतर देखने को मिली है। और HDFC बैंक में एक और चीज़ आप ध्यान देना, इसका पेग रेशियो देखोगे, यानी कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स महंगा है या सस्ता है। तो ये नंबर जब 1 से ज़्यादा होता है ना तो महंगा बोला जाता है, और 1 से कम होता है तो सस्ता बोला जाता है। तो अभी 0.83 है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज HDFC बैंक थोड़ी अट्रैक्टिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसलिए भी है क्योंकि पिछले 5 साल का वैल्यूएशन ग्राफ जब आप देखोगे तो ये कंपनी लोवेस्ट लेवल पे है पिछले 5 साल में। पिछले 10 साल का ग्राफ अगर आप देखोगे तो उस टाइम भी आपको ये कंपनी का ग्राफ लोवेस्ट लेवल पे ही दिखेगा। और पिछले 20 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर भी HDFC बैंक का करंट वैल्यूएशन हमें लोवेस्ट लेवल पे ही दिख रहा है। तो वैल्यूएशन इतना ज़्यादा कंपनी का टूट चुका है, इतना ज़्यादा टूट चुका है कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी अब थोड़ी अट्रैक्टिव लगना शुरू हो चुकी है। इसी वजह से जब जब गिरावट होती है तो मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस कंपनी से रिलेटेड थोड़ी अच्छी हो जाती है।
अब इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मार्केट में किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज है इतने वॉलेटाइल मार्केट में, तो इस टाइम आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम पर जाकर अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ों को चेकआउट करने के लिए आप चैनल को बिल्कुल फ्री में ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब बजाज फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल पे भी नहीं है, बट अभी जो इसका वैल्यूएशन है वो पिछले 5 साल के सेकंड लोएस्ट लेवल के आसपास है। और मीडियन पी के हिसाब से अगर हम देखें तो उससे भी हमें नीचे ही दिख रहा है। और पिछले 10 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर जो बॉटम दिखा था वो 2020 में दिखा था, उसके बाद अभी बीच में 24-25 में क्रिएट हुआ था, और अभी उससे थोड़ा ही ऊपर बजाज फाइनेंस का करंट वैल्यूएशन दिख रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज बजाज फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ख़राब लेवल पे नहीं है, वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी भी अट्रैक्टिव लेवल पे है। और क्रूड ऑयल की परफॉर्मेंस अगर ऐसे ही चलती रही, लाइक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तो गिरावट ही चल रहा है ना, अगर वो गिरावट कंटिन्यू रही और क्रूड ऑयल $80 के आसपास आ गया और आने वाले कल में डील वगैरह हो गया और सप्लाई इश्यूज़ जो थी वो अगर सॉर्ट आउट हो गई, तो फिर क्रूड ऑयल के प्राइजेस में और भी गिरावट आ जाएगी। और वो सारी चीज़ों के बाद बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर ज़बरदस्त खुश होगी। इसमें बजाज फाइनेंस की बात कर लें या फिर एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज़ की बात कर लें। और अभी बजाज फाइनेंस के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट अगर देखोगे 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बिहाफ पे डिसाइड होता है बाकी नंबर कैसे होंगे। तो उसको लेकर गाइडेंस ये है कि 2027 में ये 22 से लेकर 24% से ग्रो कर सकती है अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को, और लॉन्ग टर्म टारगेट है 23 से 25% का। यानी कि लॉन्ग टर्म में भी कंपनी देखोगे तो डबल डिजिट से अपने एयूएम को ग्रो करने वाली है। और रिटर्न ऑन एसेट्स 4.4% से लेकर 4.6% रहेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% से लेकर हमें 20% तक देखने को मिल सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो पिछले साल इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 18% था, बट इस बार इनका एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 19% दिखेगा और मैक्सिमम 20% तक भी जा सकता है। और कस्टमर फ्रेंचाइजी कंपनी ऐड कर सकती है 1.5 से लेकर 1.7 करोड़ न्यू कस्टमर्स कंपनी ऐड कर सकती है। और क्रेडिट कॉस्ट भी कंपनी के इस बार हमें इंप्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये अगर मान लो 145-160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो जाता है, तो इस बार रेवेन्यू के साथ आपको बेटर प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख सकता है। लाइक अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 18% की है ना, बट जब प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो तो वो 15% की दिखती है। तो इसका भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। क्रेडिट कॉस्ट वो अगर कम हो जाए तो ये कंपनी बेहतर कर सकती है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि एक आईटी कंपनी है जिसने रिसेंटली 1:5 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जो कि हाल ही में इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी सेट की है 12 जून का। अब ये कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो नाम है मोवा वेन्यू एआई टेक। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।